السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کس غزوہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ مدینہ چل کر جو معجز ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا؟ جواب: غزوہ بنو مستلق. سوال: پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کون سی چیز ہے جو بلی کے پیشاب سے بنائی جاتی ہے؟ جواب: کافی. سوال: برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب: سندھی زبان میں. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات فرمائی. سوال: دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ جواب: دجال کی ساتھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا گروں کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا. سوال: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان کس نے دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی. سوال: ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ جواب: ام ہند حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. سوال: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ جواب: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ مسجد نبوی میں بنائی گئی. سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟
जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो जन्नत की सैर करने गए थे। सवाल: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले किस नबी ने रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था, इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के थे? जवाब: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था, इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हैं। सवाल: विलादत बाद शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत बाद शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इसका नाम यूसुफ था। सवाल: अरबी ज़बान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है? जवाब: अरबी ज़बान 26 मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है। सवाल: बताएं मलका सबा की किस मुल्क में हुकूमत थी? जवाब: मलका सबा की मुल्क यमन में हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक की शहादत का सुनकर किस नादीदा साहबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक की शहादत का सुनकर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदलकर हासिल कर ली थी, इस जिन का नाम क्या था और जिन ने बहरूप किसका बदला था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदलकर हासिल कर ली थी, इस जिन का नाम सिगरा था और जिन ने बहरूप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदला था। सवाल: जिस वादी में बनी इसराइल पर मन सलवा नाजिल होता था, इसका नाम क्या है? जवाब: जिस वादी में बनी इसराइल पर मन सलवा नाजिल होता था, इस वादी का नाम वादी तिया है। सवाल: कुरान में कितने अंबिया का जिक्र आया है? जवाब: कुरान में 26 अंबिया का जिक्र आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे किस नबी को सिखाए?
जवाब: अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा पेशे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक बनु ज़ोहरा खानदान से था। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी ख़वातीन से निकाह किया था? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 8 ख़वातीन से निकाह किया था। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे ज़हद और तक़वा में बेमिसाल थे? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला ज़हद और तक़वा में बेमिसाल थे। सवाल: जहन्नुम की आग मुसलमान के जिस्म के किस हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म को खाएगी? जवाब: जहन्नुम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी सिवाय इसकी पेशानी पर सजदे के आसार, क्योंकि अल्लाह पाक ने जहन्नुम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वह सजदों के निशानात को खाए। सवाल: कुरान पाक की पहली हाफजा खातून कौन थी? जवाब: कुरान पाक की पहली हाफजा खातून हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सवाल: हदीस में औरत का जेवर किस चीज़ को करार दिया गया है? जवाब: हदीस में औरत का जेवर हया को करार दिया गया है। सवाल: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए क्या अजर है? जवाब: फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल: वो कौन से नबी है जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल किस साहबी से पूरा कुरान मजीद सुना था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूरा कुरान मजीद सुना था। सवाल: एतिकाफ की कितनी किस्में हैं? जवाब: एतिकाफ की 3 किस्में हैं। सवाल: हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर सबसे पहले कौन ईमान लाया?
जवाब: हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर सबसे पहले उनके भाई और वालदा बिला तामुल ईमान लाए। सवाल: हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? जवाब: हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी में मुब्तला किया गया। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती किन लोगों के हुक्म पर छोड़ दी थी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती फरिश्तों के हुक्म पर छोड़ दी थी। सवाल: अगर कोई शख्स नमाज में ज़बान से अल्फाज ना कहे, सिर्फ ख्याल में अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब: सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज नहीं होगी, बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। सवाल: कौन से सहाबी जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे? जवाब: हज़रत बशर बिन बरा मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। सवाल: क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ है? जवाब: कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ नहीं है। सवाल: कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब: बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है। सवाल: वो कौन सी फ़र्ज नमाज है जो कुछ टाइम के लिए फ़र्ज नहीं है? जवाब: वो फ़र्ज नमाज जो एक नाबालिग पढ़ता है, इस पर इस वक्त तक फ़र्ज नहीं जब तक वो बालिग ना हो जाए। सवाल: क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखर करना जायज़ है? जवाब: एक जनबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखर करना जायज़ नहीं है। आदमी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल: जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब: जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। सवाल: बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। सवाल: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए?
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق ریا کاری ایسا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا۔ وہ ایک عورت کا بت تھا، لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور غزہ کا بت توڑ دیا۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ جواب: کتا ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سوال: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی حرام چیز ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے۔
सवाल, वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब, ज़कात फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल, क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल, किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब, नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल, वो क्या है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब, अंधेरा है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। सवाल, रोशनी में आँख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आँख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, वो क्या चीज़ है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता? जवाब, वो चीज़ सांस है जिसे दुनिया का ताकतवर इंसान भी नहीं रोक सकता। सवाल, दुनिया में मौजूद जन्नत का कौन सा फल है जिसको खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा मौजूद है। सवाल, कौन सा जानवर शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से बना? जवाब, शैतान के थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से कुत्ता बना। सवाल, वो कौन सा कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है? जवाब, जिना एक कर्ज है जिसे लेता कोई है अदा कोई और करता है। सवाल, नमाज के दौरान बिच्छू दिखे तो नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, जी हाँ, बिच्छू को मारकर बकिया नमाज वहीं से शुरू कर दें। सवाल, कौन सा इल्म मरने के बाद भी फायदा देता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला मुंतक़े हो जाता है लेकिन तीन अमल का मुंतक़े नहीं होता, सदका जारिया, इल्म नाफ़े और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती है।
सवाल, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जवाब, जिन्नात घास में नमाज पढ़ते हैं। सवाल, खिलाफत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे, बताए वो क्या फितने थे? जवाब, खिलाफत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे। एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा के अजाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल, हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से साहबी थे? जवाब, हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल, अहादीस की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब कौन सी है? जवाब, अहादीस की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब सही बुखारी शरीफ है। सवाल, कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? जवाब, कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ 400 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सवाल, अल्लाह ताला किस गुनहगार को पसंद करता है? जवाब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले नौजवान को पसंद करता है। सवाल, सबसे ज़्यादा फतवत किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब, सबसे ज़्यादा फतवत खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से क्या होता है? जवाब, गुर्बत आती है। सवाल, 7 दिन रात मतवातर बाद बारह और आंधी ने किस कौम को तबाह कर दिया? जवाब, 7 दिन रात मतवातर बाद बारह और आंधी ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया। सवाल, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत माइदा में दिया गया है।
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔